सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम गुंजन पुस्तिका से पाठ 7 चींटी और कबूतर का अध्ययन करेंगे। यह कविता निस्वार्थ भाव पर आधारित है। बच्चों, एक दूसरे की सहायता और सद्भाव से सबका भला होता है। इस कविता में किस प्रकार चींटी और कबूतर एक दूसरे की सहायता करते हैं वह बताया गया है। चलिए बच्चों, अब हम कविता का वाचन करते हुए उसका अर्थ समझते हैं। प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर थी आई, झुककर पानी पीने बैठी लुढ़की और घबराई। गिरते गिरते चींटी चीखी, जल्दी मुझे बचाओ, तैर नहीं सकती पानी में, जल्दी मुझे उठाओ। बच्चों, एक प्यासी चींटी जैसे ही झरने में पानी पीने लगी तो वह उसमें गिर गई और घबरा गई, मदद के लिए चीखने लगी, क्योंकि बच्चों चींटी को पानी में तैरना नहीं आता है। पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने सुन ली करुण पुकार, कैसे इसे बचाऊं मैं, वह सोच रहा था बारंबार। पत्ता पेड़ से उसने तोड़ा, चोंच मिली आदाब, फेंका तेजी से बहती उस चींटी के पास। करुण का मतलब होता है बच्चों दया उत्पन्न करने वाली, बारंबार बार बार। तो देखो बच्चों इसका क्या अर्थ हुआ। वहीं एक पेड़ पर बैठे कबूतर ने उसकी करुण पुकार को सुना और सोचने लगा कि मैं उसकी जान कैसे बचाऊं। तभी पेड़ से पत्ता तोड़कर उसने चींटी के पास फेंक दिया। चींटी पत्ते पर चढ़ बैठी थी अब भी परेशान, चोंच में दबा ले आया कबूतर जिंदा उसको जान। चींटी ने आंखें झपकाई, बोली धन्यवाद, प्राण बचाए तुमने मेरे, सदा रखूंगी याद। सदा का मतलब होता है बच्चों हमेशा, जिंदा जीवित। जल्दी से चींटी पत्ते पर बैठ गई और कबूतर ने उस पत्ते को अपनी चोंच में दबाकर ले आया और उसे जीवित बाहर निकाल लिया। चींटी ने उसे धन्यवाद बोलते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस मदद को हमेशा याद रखूंगी। तो देखा बच्चों, कबूतर ने अपनी सूझबूझ और निस्वार्थ भाव से चींटी की जान बचाई। कुछ दिन बीते, एक शिकारी उसी जगह पर आया, उठा बंदूक निशाना साधा, कबूतर नजर जब आया। चींटी देख रही थी सब कुछ, न थी वह घबराई, धीरे धीरे चलती चलती उसके पांव पर आई। बच्चों, कुछ समय के बाद उसी जगह पर एक शिकारी बंदूक से कबूतर पर निशाना ताने खड़ा हुआ था। चींटी ने ये देख लिया और धीरे धीरे चलकर उसके पांव पर आ गई। काटा इतनी जोर से उसने, शिकारी था घबराया, छूटी गोली निशाना चूका, कबूतर हाथ में आया। उड़कर पत्तों में छिप बैठा था, यह मन में आया, चींटी की बुद्धि ने ही है आज मुझे बचाया। चींटी ने इतनी जोर से उसके पांव को काटा कि शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर वहां से उड़कर पत्तों में छिप गया। और मन ही मन कबूतर सोचने लगा कि आज चींटी की बुद्धि ने ही मुझे बचाया है। शाम हुई, चींटी को ढूंढा, यह कह उसे बुलाया, चींटी रानी धन्यवाद कहने आज यहाँ मैं आया। मैं जिंदा हूँ तेरे कारण, तभी काम हूँ आई, भला करोगे भला ही होगा, सुनो कबूतर भाई। शाम को कबूतर ने चींटी को ढूंढकर धन्यवाद दिया। तो चींटी ने कहा, भाई तुमने मेरी जान बचाई थी, तभी तो मैं आज जिंदा हूँ जो आज तुम्हारे काम आ सकी। कबूतर भाई, जब हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। तो प्यारे बच्चों, यह कविता हमें संदेश देती है कि हम सभी को निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। परोपकार एक महान गुण है जो मित्रता, शांति, विश्वास जैसे भाव को बनाए रखता है। अब आपको यह कविता बार बार दोहरानी है और याद भी करनी है।